हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 12वीं में 87.08% बच्चे जो है वो पास हुए हैं। कुल रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा। 12वीं में 90.51% जो लड़कियां हैं वो पास हुई हैं। 6.55% ज्यादा लड़कियां लड़कों के मुकाबले पास हुई हैं। 87.71% लड़के जो हैं वो पास हुए हैं। निजी स्कूलों की बात करें तो उसमें भी 89% के करीब बच्चे पास हो गए हैं। तो हरियाणा बोर्ड 12वीं की परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आ गया है। बच्चों का, छात्रों का जो इंतजार है वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि इंतजार कर रहे थे परीक्षा के रिजल्ट का, और अब जो रिजल्ट है वो आ गया है। और इसमें जो रिजल्ट जो सामने आया है 87.08% बच्चे जो है वो पास हुए हैं। 87% बच्चे जो है वो पास हो गए हैं। और लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों ने ज्यादा स्कोर किया है लड़कों से। लड़कों के मुकाबले लड़कियों के नंबर ज्यादा हैं। निजी स्कूलों की बात करें तो 89.72% जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं। 12वीं बोर्ड का, हरियाणा 12वीं बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब सभी छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और कुछ रिजल्ट में कहा जा रहा है कि लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों ने बेहतर परफॉर्म किया है लड़कों से। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी केशव मेरे साथ जुड़ गए हैं। केशव, 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ गया, छात्रों का इंतजार खत्म, कैसा रहा रिजल्ट, कैसे देखें इसे? बिल्कुल, अब ये बड़ी बात है। जिस तरह से 2-3 साल कोरोना की ड्यूरेशन रही थी, नो डिटेंशन पॉलिसी को बहुत सी सरकारों ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद आज 12वीं का रिजल्ट जब घोषित हुआ है तो 87.08% जो है बच्चे टोटल पास हुए हैं। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि 13% के करीब वो बच्चे हैं जो कि पास नहीं हुए। अगर टोटल ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो इसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग सृष्टि लड़कियों ने बाजी मार ली है। चाहे किसी भी राज्य के रिजल्ट हो, चाहे सीबीएसई का रिजल्ट हो, लड़कियां अव्वल हैं। और वो परंपरा ऐसी कहें दोबारा से एक बार यहाँ पर भी बनी हुई दिखाई दे रही है। 90.51% लड़कियां जो है वो पास हुई हैं। और अब 87.71 लड़कों का ये कंपैरिजन है। देखिए तो तकरीबन 3% का ये गैप है जो कि लड़के और लड़कियों में देखने को मिल रहा है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बात करें तो यहाँ पर 89.72 ये परसेंटेज है जो कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे पास हुए। और ग्रामीण इलाकों में छात्र जो हैं उनका रिजल्ट कंपैरेटिवली काफी बेहतर और काफी अच्छा रहा है। पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल का रिजल्ट जो था वो 100% रिजल्ट था, क्योंकि कोरोना के कारण नो डिटेंशन पॉलिसी थी, सभी को पास किया गया था। 2020 का पूरा साल ही एक तरीके से कई बच्चों का घर में गुजरा, इसलिए सभी को ही पास कर दिया गया था। और उससे पहले वाला जो रिजल्ट था, जो परीक्षाओं के आधार पर ही घोषित किया गया था, उसमें 80.34 के आसपास ये रिजल्ट था। तो कुल मिलाकर इस बार का रिजल्ट पिछले तुलनात्मक अगर 2 सालों का अध्ययन करें तो काफी अच्छा हुआ है, काफी बेटर हुआ है। और ये इस तरफ भी लगातार इशारा कर रहा है कि कोरोना के दौरान जो भी बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ था, उसके बाद जो सिलेबस में कटौती की गई थोड़ी, टीचर्स ने भी अपने कितने अच्छे और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं कि रिजल्ट जो है, परिणाम बच्चों का, वो बहुत बेहतर कहा जा सकता है आंकड़ों को देखते हुए। बिल्कुल केशव, और छात्रों में रिजल्ट को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है क्या? और खासतौर पर अगर छात्रों की और टीचर्स की बात करें तो संतुष्ट हैं इस रिजल्ट से? देखिए, निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान से मैच से ज्यादा रोमांचक स्थिति अगर किसी छात्र के जीवन में हो सकती है तो अपने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के इंतजार को लेकर होती है। क्योंकि कुछ भी दिशा किधर भी जा सकती है, सभी के मन में उत्तेजना बनी होती है। तो उत्तेजना तो लगातार छात्रों के मन में बनी हुई थी, बहुत क्यूरियोसिटी थी इसे लेकर के। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शिक्षा मंत्री वो करने वाले हैं, और कुछ रिएक्शंस अभी आनी इसमें शुरू नहीं हुई, क्योंकि जस्ट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। और जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, हमने सबसे पहले बताया अपने दर्शकों को, कुछ ही देर में शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, वो भी सामने आ जाएगी। उसके बाद तमाम जो जानकारियां हैं, विश्लेषण है, वो सामने आ पाएगा। बात रही टीचर्स की, तो टीचर्स संतोष पूर्वक जो है इस रिजल्ट को बता रहे हैं, क्योंकि जैसा बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, काफी चैलेंजिंग सिचुएशंस जो थी उसका सामना करना पड़ा। सिलेबस में कटौती की गई, अब बच्चों का जो प्रेजेंस ऑफ द क्लास था वो बहुत कम था इस बार, क्योंकि ऑप्शन दिए गए थे, चाहे तो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन स्कूल में आ सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस थे। टीचर्स के लिए एक ही सब्जेक्ट और एक ही टॉपिक को 2 बार कराना पड़ता था, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो टीचर्स ने भी निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा मेहनत की है, और इसलिए ये आंकड़ा जो है वो अब 2020 की तुलना में जो 80 था उसे 87 तक पहुंचाने में टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के मिक्स्ड एफर्ट्स जो हैं वो कामयाब हुए हैं।
और बिल्कुल केशव, जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात होती है, उसके बाद जब ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं, लड़कियां ज्यादा स्कोर करती हैं लड़कों से, तो अपने आप में दिखता है कि भारत हाँ सच में आगे बढ़ रहा है। और जो पहले जो स्थितियां थी, लड़कियों को खास तौर पर पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब उससे अलग हटकर भारत एक नई भारत कायम कर रहा है। बिल्कुल, इसमें किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं है। हालात पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बदले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान शुरू किया था, जागरूकता फैली है लोगों के मन में। न केवल बेटी को बचाकर बेटी को पढ़ाना, बल्कि बेटी को आगे बढ़ाना, ये भी पेरेंट्स का एक तरीके से कहिए कि उद्देश्य बन गया है। अब बेटियों को इस बात की चिंता कम करनी होती है कि वो आगे बढ़े। माँ बाप के प्रति सामाजिक सजगता जो होती है, उसका विकास सरकारें, व्यवस्थाएं, प्रशासन जो है वो करने में इन बीते 4, 5, 6 सालों में कामयाब हुआ है। और उसका नतीजा है, ये केवल हवाई बातें नहीं है जो कही जा रही हैं कि बेटियां आगे निकल रही हैं, लड़कियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। उनका परिणाम बोल रहा है, उनकी मेहनत बोल रही है, और उससे ज्यादा आंकड़े बोल रहे हैं साफ तौर पर। अगर इसी हालिया रिजल्ट की बात करूं, 90.51% है यहाँ पर लड़कियों का रिजल्ट, और लड़कों का जो रिजल्ट है वो 87.71% है, यानी कि 3%। अब 3% आंकड़ों में केवल 3 लग रहा है, लेकिन जब संख्या का कैलकुलेशन इसके अंदर किया जाएगा ओवरऑल, तो ये आंकड़ा हजारों में होता है। तो हजारों लड़कियों की संख्या ऐसे है जो कि लड़कों से आगे है। ये केवल 3% के हिसाब से कोई छोटी फिगर नहीं मानी जा सकती है। हजारों की संख्या में लड़कियों की वो तादाद है जो कि लड़कों से आगे, बहुत आगे है। हालांकि टॉपर सभी कौन है, रैंक 1 किसने हासिल की है, रैंक 2 किसने हासिल की, इसके बारे में अभी जब चीजें और ज्यादा डिटेल में अवेलेबल हो जाएंगी तो उसके बारे में हम जानकारी भी दे पाएंगे सृष्टि। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा अंक जो है वो लड़कियों को मिले हैं, और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है पास होने का वो भी लड़कियों का ही है। बिल्कुल, और जिस तरह से केशव अब रिजल्ट भी जारी हो चुका है, तो ऐसे में छात्रों में भी होड़ सी मच गई होगी रिजल्ट देखने के लिए। तो छात्रों को सुविधा रहे इसके लिए क्या अभी तो कोई जानकारी मिल पाई है, कैसे कैसे वो रिजल्ट अपना देख सकते हैं? निश्चित तौर पर रिजल्ट अभी तो bseh.org.in जो वेबसाइट है हरियाणा बोर्ड की, है आधिकारिक वेबसाइट है, इसके ऊपर ही जाकर ये चेक किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है शिक्षा मंत्री की, और शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये अपलोड इसमें कर दिया जाएगा। अब वेबसाइट जो है वो आमतौर पर हमेशा ऐसी समस्या देखने में आती है कि बहुत बड़ी मात्रा में छात्र होते हैं और सब एक ही साथ चेक करते हैं, तो साइट भी थोड़ा सा धीरे काम करना शुरू कर देती है, थोड़ा सा ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वेबसाइट के ऊपर, तो वो थोड़ा सा स्लो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन छात्र जो है अपना रिजल्ट इसी पर देख सकते हैं, bseh.org.in पर है, यहाँ जाकर छात्र अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत ही जल्दी घोषित होने वाला है, और जो बोर्ड के तमाम मेंबर्स हैं उनके साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद फिर अच्छे से ओपन डोमेन में जाकर सब लोग इसे चेक कर पाएंगे। चलिए ठीक है केशव, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से बता दें कि जो इंतजार की घड़ी थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि अब 12वीं के जो हरियाणा बोर्ड जो 12वीं की परीक्षा है उसका रिजल्ट आ चुका है, और ऑनलाइन भी बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और ऐसे में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है, कहा जा रहा है कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें कही गई वो भी सामने हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि हरियाणा बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया है। 87.08% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। तो कुल रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। और देखिए, निदाना रोहतक की काजल पहले स्थान पर बताई गई हैं, नरवाना की मुस्कान, पिहोवा की साक्षी ये दूसरे स्थान पर बताई जा रही हैं, और तीसरा स्थान भी पलवल की श्रुति का है। तीनों लड़कियां हैं। काजल जो कि पहले स्थान पर है 489 अंकों के साथ, 498 अंकों के साथ काजल पहले नंबर पर है, तो श्रुति 495 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर भी लड़की ही है। तो ये जो छात्राएं हैं इन्होंने बाजी मार दी है। नरवाना की मुस्कान है दूसरे स्थान पर, 496 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। तो यानी कि जो अंकों में जो ज्यादा डिफरेंस है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, आसपास के ही अंक जो नजर आ रहे हैं, 1 या 2 अंकों का फर्क पहले, दूसरे, तीसरे स्थान में। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि कितनी बेहतर परफॉर्मेंस छात्रों की रही है इस बार की परीक्षा में, और खूब मेहनत की है छात्रों ने, जिसका परिणाम ये रहा है कि बेहतर रिजल्ट आया है। और साथ ही साथ जिस तरह से लड़कियों ने इस बार की परीक्षाएं दी हैं, पहले, दूसरे और तीसरे तीनों स्थानों पर लड़कियों ने ही कब्जा किया है।
नरवाना की मुस्कान है जो दूसरे स्थान पर आई है, तो पलवल की श्रुति ने 495 अंक के साथ बाजी मारी है, तीसरे स्थान पर वो पहुंच चुकी हैं। और निडाना की रोहतक की काजल, देखिए रोहतक की है रहने वाली काजल छात्रा, जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। और ऐसे में सिर्फ छात्री नहीं बल्कि उनके परिवार वालों के अंदर भी एक जो खुशी है, फूले नहीं समाते ऐसी स्थिति बन जाती है और कहीं ना कहीं प्राउड भी फील होता है यहाँ पर पेरेंट्स को अपने बच्चों पर, जब वो इस तरह के नंबर लेकर आते हैं। और ऐसे ही कुछ खुशी का जो माहौल है वो इनके घरों में भी देखने को मिल रहा होगा।